राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। और मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है देहरादून के राजावाला से। और अभी हूँ मैं अपने घर के बाहर। बाहर पे है मेरे साथ मेरी प्यारी भतीजी यानी कि चुलबुली, इसको जान चुके होंगे आप। और अभी हम जा रहे हैं पार्लर में बाल स्ट्रेट करवाने। पापा देख रहे हैं, पूछ रहे किधर जा रहे किधर जा रहे। तो हमने बोला कि बाल स्ट्रेट करवाने जा रहे हैं हम पार्लर में। तो अभी हमारे बाल ऐसे हो रखे हैं, देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको नए लुक के साथ मिलता है कि आज शाम को है शादी। तो शादी के लिए मैं, मम्मी और भाभी जा रहे हैं। भाभी और मैं करवाएंगे स्ट्रेट, मम्मी तो नहीं करवाएगी खैर। तो चलो लिए चलते हैं आप सभी को। और वो देखो कैसे डांट रहा है। मेहनत मेहनत जारी। यहाँ पे ऊपर वाले में तो लगाया है नहीं ना, यहाँ पर इसमें नीचे नीचे मैं वही तो कह रहा हूँ। यहाँ रख नीचे डालो अब इसमें जब आएंगे तब दिखेगा असली मेहनत। बाल स्ट्रेट करवाने गई थी, ऐसी आई घर। चुलबुली चुलबुली ए वहाँ नहीं थी दुकानदार। दोस्तों ये लड़ाई कर रही, ये देखो अपनी चीज नहीं दे रही है। ओ होगी गुस्सा, होगी गुस्सा। दे दे मन दे उसको दे, उसका है वो। ऐसे नहीं करना, उल्टे काम करेगा। तेरे को नहीं दिया। दोस्तों हम हो गए हैं शादी में जाने के लिए तैयार, मैं और हस्बैंड जी। बच्चे चले गए हैं नाना नानी के साथ, और इधर चुलबुली और मैं और भैया और भाभी हैं। बस हम भी निकलने वाले हैं, गाड़ी से मिलते हैं आपको वहाँ पैलेस। तो दोस्तों यहाँ पे मैं हस्बैंड जी शादी में पहुँच चुके थे। पीछे से चल रहे थे गाने, इसमें से गाने नहीं सुना पाई मैं क्योंकि आ जाता है कॉपीराइट। तो मम्मी है यहाँ पे मेरी, और यहाँ पे हस्बैंड जी हैं। हम बातें कर रहे थे ऐसे, पता नहीं क्या। मैं बोलती हूँ ब्लॉग में दिखा रही हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे मेरी बन रही थी वीडियो, सारे लोग आ चुके थे, आप देख सकते हैं। और उसके बाद अक्षित आयुष्मान को बोलते जाओ डांस करो, वो बोले हम नहीं करेंगे। तो हमारी चुलबुली तो कोई डांसर है, वो पहुंच गई थी स्टेज की तरफ। वो देखो उसको, छोटी सी, देखो देख रहे हो आप, ये देखो डांस थोड़ा कर रही है, बस खड़े खड़े देख रही है इधर उधर, डांस तो करेगी नहीं। अक्षित आयुष्मान तो लगे पड़े थे वही अपने उसमें, और यहाँ पे सब डांसर्स लेडीज डांस कर रही थी वही, है ना। और अक्षित आयुष्मान यो यो प्रो। यहाँ अक्षित के पापा का बन रहा था वीडियो। और ये है सब खाने का, यहाँ पे सब लोगों ने खाना खाया था। खाना तो हम खा चुके थे। अक्षित और आयुष्मान चले गए थे बाहर, अंदर मतलब पापा के साथ। मैं चली गई थी बाहर की तरफ। बाहर तो हो रहा था बहुत ज़्यादा ठंडा, क्योंकि अंदर तो ठीक था लेकिन बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। इसी वजह से, क्योंकि हमारी जो भतीजी है ना, वो अंदर नहीं रह रही थी, बार बार अपनी मामा को परेशान कर रही, बाहर चलो बाहर चलो। तो इसी वजह से हम भी बाहर आ गए थे कि भाभी अकेली थी, तो हमने कहा हम भी चलते हैं बाहर। तो हम बाहर आ गए। बाहर ठंडा होने की वजह से हम बाहर ही घूम रहे थे। तो अभी मैं आपको दिखा रही थी बाहर से कि ये देखो, ये है पुंडीर फॉर्म। पुंडीर फॉर्म है राजावाला में ही है, मतलब भावाला के आसपास देहरादून में। तो हम लोग वहाँ पे गए थे। उसके बाद हम खा रहे थे यहाँ पे चाट, क्योंकि घर तो हम जा नहीं रहे थे भाई, अभी प्लान था लेकिन नहीं गए। क्योंकि हम सोचा फास्ट फूड खा लेते हैं, तो हम फास्ट फूड खा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद बस हमारा डिस्कशन ही चल रहा था घर जाएं कि ना जाएं, क्योंकि डिस्कशन इसलिए चल रहा था क्योंकि मेरी जो भतीजी है वो परेशान कर रही थी। आयुष्मान यहाँ पे नानी से कुछ बोल रहा था, पता नहीं क्या, कि मेरे को साइकिल चाहिए, साइकिल की डिमांड लगा रखी है इसने आजकल। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे पूरे लोग नाच रहे थे ज़ोरों शोरों से, क्योंकि डीजे वाले भैया बोल रहे थे जल्दी जल्दी से नाच लो, नहीं तो उसके बाद डेक बंद होने वाला है। तो सभी नाच ही रहे थे। तो उसने लास्ट गवाली गाना चलाया था लोगों के लिए। हम तो सोच रहे थे नाचने के लिए, लेकिन जा नहीं पाए क्योंकि कोई था भी नहीं ऐसा, सब ऐसे ही थे, मतलब दूर दूर के लोग, थोड़ा हम जानते भी नहीं थे इनको। तो हमने सोचा कि भाई कोई है भी नहीं ऐसा, कोई ताई जी वगैरह चाची हो तो चले जाएं, कोई था नहीं। तो ये सब नाच कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बस मैं बोल रही हूँ ना, डीजे बंद होने वाला था। डीजे बंद होने के बाद बिल्कुल सुनसान हो जाता है दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ सुन हो गया है क्योंकि 10 बजे के बाद यहाँ पर डीजे बंद हो जाता है, अलाउ नहीं है। जितनी भी जनता यहाँ पे नाच रही थी सब हो गए हैं शांत। बारात आ गई है, आवाज़ आ रही है बैंड वाली। तो दोस्तों देखिए वो मेहंदी में खुला था, खा पी रहे हैं। रात में मेहंदी में खुला था। क्या रात मेहंदी में खुला था? मेहंदी में क्या मेहंदी में? ये अंदर आएगी बारात कल मेहंदी। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या करें। तो फिर तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं बारात का इंतज़ार और बारात अभी तक आई नहीं। बारात को लोग बोल रहे हैं अभी 1-1.5 घंटा लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 12 बजे तक ही ना आए बारात, क्योंकि बारात आ रही है बहुत दूर से, यानी कि उत्तराखंड के बागेश्वर से। तो बारात तो अभी तक पहुँची नहीं है, तो देखते हैं शायद। तो हम लोग तो जा रहे हैं घर, क्योंकि यहाँ इंतजार नहीं कर सकते इतनी देर तक। चुलबुली कर रही है परेशान, यानी कि मेरे भाई की बेटी। तो दोस्तों और अक्षित को नींद नहीं आ रही, तो अक्षित घर जाने को मना कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। अब पता नहीं किसकी शादी में आऊँगी बोलते हैं तो फोन तो दोस्तों चुलबुली ने किसी को वो नहीं होने दिया, अच्छे से रेडी होने दिया, बस ऐसे आ गए हम जल्दीबाजी में तैयार होकर, पता नहीं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, हम चाहते थे कि हम साक्षी की जयमाला देख के जाएँ, लेकिन क्या करें, जाना पड़ रहा है घर। तो वही ऋषिकेश से पीछे है अभी बारात, और आते आते मुझे लगता है काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मम्मी बोल रही है घर चलने को, तो हम भी घर ही चलते हैं दोस्तों, है ना। तो चलिए दोस्तों, शायद अभी थोड़ी देर में घर निकल जाएँ। तो आज का मेरा तो दोस्तों घर जाने की सोच रहे थे, घर तो गए नहीं, सोचा कि थोड़ा कॉफ़ी पी लेते हैं। कोई कह रहा है बारात आने वाली है। अक्षित और अक्षित के पापा गुलाब जामुन खा रहे हैं, मैं मम्मी और सब कॉफ़ी पी रहे हैं फिर से। चुलबुली को चाय लग रही है। चाय चाय नहीं है, कॉफ़ी है। ये दूधी नहीं है, दूधी। तो दोस्तों ये दूधी पी रही है, दूधी। अभी हम कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी का आनंद ले रहे हैं। जा रहे थे घर तो गई नहीं कॉफ़ी पीने आ गए अंदर। न्यू साइकिल के बारे में बता रहा कुछ, अभी बता रहा ये चाय के भक्त, चाय पीने के इच्छुक। चाय नहीं कॉफ़ी है, वो कॉफ़ी है, कॉफ़ी पिएगी। और अक्षय के पापा का अलग ही लगा रहता है, मना कर दूंगा। ये वीडियो में बोल लो, कोई बात नहीं। ये देखो टाटी वो है चाचा जी, जिनकी बेटी की शादी है। बारात अभी आई नहीं, सब बागेश्वर धाम से। सुना अक्षय राजमन क्या कह रहा बारात आ रही बागेश्वर धाम से आ रही है। बागेश्वर धाम यहाँ पे हो रही थी सिस्टर की विदाई। पापा मम्मी हम सब सुबह सुबह ही आ गए थे यहाँ पे, क्योंकि रात को तो हम आ नहीं पाए थे भाई। तो बच्चे कर रहे थे परेशान, तो विदाई के टाइम पे पहुँचे। तो यहाँ पे जो मेरी सिस्टर है यानी चाचा की लड़की, विदाई होने वाली थी। तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट चल रहा था, क्योंकि हर लड़की और माँ बाप के लिए बहुत ही इमोशनल पल होता है। यहाँ जो लड़की अपने घर आंगन में पली बड़ी, अचानक से उसको ऐसे ही पराए घर में जाना पड़ता है, तो बहुत बुरा लगता है। उस टाइम ऐसा लगता है कि बस कुछ छूट रहा है पीछे, क्योंकि हमने भी ये दिन देखे हैं भाई, हमें भी पता है, बहुत दुख होता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारी बहन जहाँ भी रहे सुखी रहे, भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो बुरा तो लगता है, क्योंकि वो बहुत रो रही थी अपने मम्मी पापा के लिए। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों विदाबाड़ी हो गई थी दुल्हन की, और आप तो जानते हैं कि विदाई का जो क्षण होता है वो बहुत ही दुखदाई होता है, पर क्या करें, लड़की तो पराया धन है भाई, जाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, है ना दोस्तों। तो विदाई होने के बाद मम्मी पापा भी चले गए थे, और उसके बाद घर बिल्कुल सूना सूना हो गया, क्योंकि जब घर में सब रहते हैं ना तो चहल पहल सी रहती है, जब चले जाते हैं तो घर ऐसा हो जाता है कि सुनसान। तो मैं वहाँ से आई, वहाँ से आने के बाद मैंने चाचा जी ने मुझे सूट दिया। मतलब जब बेटी विदा होती है उसके बाद जो भी बेटी लोग आते हैं शादी में उनको दिया जाता है। हमारे यहाँ गढ़वाल में अलग अलग जगह, हर जगह अपना अपना रिवाज होता है दोस्तों। तो मुझे चाचा जी ने सूट दिया, सूट तो बहुत अच्छा है, बनाऊँगी मैं इसको। देखिए आप, गर्मियों का सूट है ये, विद इसमें मतलब सलवार भी है, दुपट्टा भी है, बहुत सुंदर बनाऊँगी। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। चाची जी ने हमें मिठाई दी थी, मिठाई में ये है आरसे। जब मैंने डब्बा खोला तो मैंने देखा कि भाई इसमें तो आरसे भी हैं। तो आरसे भी हमारी जो गढ़वाली कल्चर होता है उसमें
बेटी मतलब शुभ कार्य में हमारे यहाँ वैसे पहले ज़माने में तो ये मिठाई यही मानी जाती थी, पर अब तो मिठाई में लड्डू वगैरह सब होने बैठ गया है। तो उन्होंने ये मिठाई दी, तो देख सकते हैं इसमें आरसी भी है। देखिए दोस्तों, अच्छे से विदाबाड़ी होने के बाद और उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा शादी का व्लॉग पसंद आएगा। ऐसे ही हम आपको अच्छे अच्छे व्लॉग दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं जल्द एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।